लाख उपभोक्ता है। जब राज्य बना था तब 8 लाख उपभोक्ता थे प्रदेश के अंदर, और आज 26 लाख उपभोक्ता है, जिसमें से लगभग 23 लाख उपभोक्ता डोमेस्टिक हैं जो घरेलू घर में बिजली का उपयोग करते हैं, और 3 लाख लगभग कॉमर्शियल और इंडस्ट्री के उपभोक्ता हैं। जो आज हमारा एक तरह से बिजनेस हो रहा है उसमें लगभग 820 करोड़ कॉमर्शियल है, लगभग 4000 करोड़ के आसपास इंडस्ट्री से हमको जो सेल होती है बिजली की उससे मिलता है। 1500 करोड़ रुपये लगभग घरेलू कनेक्शन से मिलता है, और लगभग 500 करोड़ जो सरकारी ऑफिस है उससे मिलता है। लगभग 6800 करोड़ रुपया लगभग हमको इस समय हमारा टोटल होता है। और लगभग आज हम अगर टोटल खर्चे में और उस पर देखेंगे तो लगभग 150 करोड़ रुपया हमारा जो वितरण वाला है, तो वितरण यूपीसीएल है, लगभग घाटे में। जहाँ तक हमारा यूजीवीएन का है, विद्युत उत्पादन निगम का है, हम लगभग 100 करोड़ से ऊपर प्रॉफिट में टोटल अगर खर्चा अगर जो तो हमारी आमदनी पर मंथ की है, पर ईयर की है, तो लगभग 100 करोड़ के आसपास हम सरप्लस में हैं। इसी तरह हमारा पिडकुल भी जो 32,000 से ऊपर की लाइनें से हमको लगभग जो रेंट मिलता है वो भी हम लगभग 100-150 करोड़ के प्रॉफिट में है। हमारे दोनों निगम वितरण को छोड़कर दोनों निगम और इवन की वैकल्पिक ऊर्जा उरेडा भी हमारा मंत्री जी प्रॉफिट में है। मैं आज जो विशेष करके जो पहली घोषणा करने जा रहा हूँ, वैसे ये कैबिनेट में जाएगा, बनाया है कि जो वसूली थी विशेष करके, और 15 मई तक कोरोना के कारण उपभोक्ताओं को 15 मई तक बिल जमा करने थे। हम बहुत जल्दी कैबिनेट में ले जाएंगे, और हमने अपनी तरफ से ये प्रस्ताव मंत्रिमंडल के लिए प्रस्तुत किया है कि 31 अक्टूबर तक जो 15 मई तक जो छूट थी बिल जमा करने की, हाँ है जो सरचार्ज माफ़ करने का, क्योंकि सरचार्ज लगता है जब वो उन पर, उसके लिए हमने अब ये निर्णय लिया है कि मतलब प्रस्ताव हम कैबिनेट के लिए ले जा रहे हैं कि हम लगभग 31 मई तक इस पर मंत्रिमंडल निर्णय लेगा, लेकिन हमने अपने विभाग ओर से, ऊर्जा विभाग ओर से ये प्रस्ताव मंत्रिमंडल के लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक जो मैंने बहुत अध्ययन किया है, ये तारीख कौन सी रहेगी, किस तारीख? 31 अक्टूबर जो आज हमने प्रदेश के लगभग 13 लाख उपभोक्ताओं को, जिसपे कि मैं सोचता हूँ, क्योंकि जैसे दिल्ली प्रदेश है, दिल्ली प्रदेश में लगभग 200 जो यूनिट पर मंथ प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ लगभग सभी लोग 200 यूनिट के आसपास आ जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ 100 यूनिट में लगभग 200 यूनिट तक लगभग प्रदेश के जो जैसे 26 लाख उपभोक्ता है, तो 50% आबादी प्रदेश की, लगभग 13 लाख यूनिट हमारे 200 यूनिट पर मंथ से कवर होते हैं, जिसमें हम ये प्रस्ताव विभाग की ओर से मंत्रिमंडल के लिए बना रहे हैं। आज हमने समीक्षा में अपने अधिकारियों को से अनुरोध किया है ये प्रस्ताव तत्काल मंत्रिमंडल के लिए प्रस्तुत करें कि हम 100 यूनिट तक, हमने आज समीक्षा की है, लगभग इस पर अगर 100 यूनिट तक हम इसमें लगभग 8 लाख 7 लाख से लेकर 8 लाख उपभोक्ता प्रदेश के, मतलब आधी आबादी, मतलब लगभग आधे से थोड़ा सा कम आबादी इससे उसको लाभ मिलेगा। हम 100 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल के लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि 100 यूनिट तक हम निःशुल्क बिजली प्रदेश के उपभोक्ताओं को देंगे। 100 यूनिट से लेकर 200 यूनिट तक हम 50% सब्सिडी का प्रस्ताव प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और मैं सोचता हूँ इससे लगभग प्रदेश की जो गरीब जनता है, विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग, जिनके पास 1 कमरा 2 कमरा है, 1 पंखा 2 पंखा चलाते हैं, मतलब मैं सोचता हूँ कि अधिकांश जनता को इससे लाभ मिलेगा। और ये प्रस्ताव हमारे ऊर्जा विभाग की ओर से
मंत्रिमंडल के लिए हमने आज बहुत गहन समीक्षा करने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद अपने अधिकारियों से अनुरोध किया है कि इसके लिए संगठित प्रस्ताव मंत्रिमंडल के लिए तैयार करें और हम ये इस पे हमारी सरकार बहुत जल्दी। सर लेकिन सर बिजली का बिल जो आता है 2 महीने का एक साथ आता है, तो उसमें कैसे आप 200 यूनिट निर्धारण करेंगे? देखिए हम ये महीने का रहेगा सर, 1 महीने के साथ, 1 महीने सर ये घरेलू के लिए रहेगा या घरेलू के लिए केवल ये रहेगा। एक जो मैंने कल भी कुछ मीडिया के लोगों ने मुझसे कहा था, और मैंने जब हरीश रावत जी के समय में भी ये बात रखी थी, उस समय मेरे पास ऊर्जा विभाग नहीं था, लेकिन कृषि हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर के रूप में मैंने कैबिनेट में जो मुर्गी फार्म थे और हमारे सब्जी फल उद्यान के लिए हमने पॉली हाउस थे, ट्यूबवेल थे, उस पर सब्सिडी हमने उस समय दी थी। लेकिन जो दुग्ध उत्पादक अभी जैसे दुग्ध उत्पादक जो हमारे डेयरी उद्योग है, उस पर पानी पे भी कॉमर्शियल उनसे लिया जा रहा है, और बिजली भी कॉमर्शियल उनसे दुग्ध उत्पादकों को भी लिया जा रहा है। तो हम ये निर्णय ले रहे हैं कि इनको भी डोमेस्टिक की श्रेणी में अगर वो क्योंकि इससे पर्वतीय क्षेत्र में, विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र में कोविड महामारी के कारण लोगों के आजीविका का एक बहुत बड़ा समस्या लोगों के सामने है। तो इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम ऐसे तमाम उपभोक्ता जो डेयरी उद्योग, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन सबको हम डोमेस्टिक घरेलू की तरह बिजली का बिल उनसे लेंगे, कॉमर्शियल नहीं लेंगे। तो ये हमने कुछ चीज़ें ली हैं जो एक मैंने महसूस किया है, और मैंने बहुत जल्दी प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अपने अधिकारियों से अनुरोध किया है कि जब आज से 20-25 साल पहले जो हमारा ढांचा था, विशेष करके वितरण का, विद्युत वितरण निगम का, यूपीसीएल का, वो जब बहुत कम गांव में बिजली थी, आज लगभग 20-25 गुना गांव में लाइनें हमारी बिछ गई हैं, लेकिन पेट्रोलमैन, लाइनमैन, जेई वो हमारे पद उतने ही हैं। तो अगले युद्ध स्तर पर अगले 1 महीने के अंदर हम ढांचे को वित्त विभाग के साथ बैठकर मंत्रिमंडल के सम्मुख ले जाकर बिजली विभाग के ढांचे को हम बढ़ाएंगे। हमने लगभग 9000 के आसपास हमारे पास, मैडम 9000 के आसपास है जी सर, जो पद खाली है सर हमारे पास टोटल 8000 में 4000 है जो मूल खाली। अगर उपनल और पीआरडी के लोगों को छोड़ दिया जाए तो लगभग 4500 के आसपास आज भी हम पे रिक्त हैं। उन पर हम युद्ध स्तर पर उन पर नियुक्तियाँ करने का हमने निर्णय लिया है, उनमें प्रोसेस हमारा शुरू हो गया है। और अगर जो हमारा ढांचा और बढ़ेगा उस पर भी हम तत्काल हम नियुक्तियाँ करेंगे, जिससे कि लोगों को रोजगार मिले और हमारे जो कॉरपोरेशन की गतिशीलता भी बढ़े, जिससे कि जो है हमारे कॉरपोरेशन में गतिशीलता है। जो 82 प्रोजेक्ट है और लखवाड़ प्रोजेक्ट है हमारा, उसमें थोड़ा सा भारत सरकार से हमने 1 महीने के अंदर माननीय प्रधानमंत्री कैबिनेट से उसको जो स्वीकृत होना है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। भारत सरकार के कैबिनेट से उसको स्वीकृति मिलनी है, तो हम उस पर बहुत जल्दी काम शुरू कर लेंगे। तो उसके लिए भी हमने 1 महीने का समय रखा है कि मुझे अगर प्रधानमंत्री से अनुरोध करना पड़ेगा, माननीय बिजली जनरल आरपी सिंह जी से अनुरोध करके, और हम बहुत जल्दी उस लखवाड़ प्रोजेक्ट को पर भी जो बिल्कुल काम शुरू होने की स्थिति में आ गया है, जिससे कि हम प्रदेश के अंदर भी उत्पादन, जो हमारा विद्युत उत्पादन निगम है, उसके भी प्रोजेक्ट में उसके भी तेज़ी से आ सके। इसी तरह हमने वैकल्पिक ऊर्जा में हमने निर्णय लिया है कि वैकल्पिक ऊर्जा के दृष्टिकोण से भी हमने तेजी के साथ अभी 200 मेगावाट की बिजली के हमने योजनाएं, जिसमें 35% से लेकर 40% तक, 35 से लेकर 40 मेगावाट तक हमारी योजना लगभग पूरी हो गई है। लेकिन उसको भी युद्ध स्तर पर हम 200 मेगावाट तक उसको पूरा करने का हम काम कर रहे हैं। और इसी तरह जो सब स्टेशन हमारा ये जो पिडकुल है, उसमें हरिद्वार में और कई जगह हमारे जो भारत सरकार के लगभग 1700 करोड़ के सहायता से सब स्टेशन बनने हैं। केबल लाइनें जिस तरह हरिद्वार में कुंभ मेले के कारण अंडरग्राउंड हुई है, इस तरह पहले चरण में
जो हमारे बड़े शहर हैं जैसे देहरादून है, हमारा रुद्रपुर है, हल्द्वानी है, तो हम उनमें पहले चरण में अंडरग्राउंड लाइनें डाल सकें, क्योंकि उससे जो रोज़ की बिजली जाने के कई आंधी तूफान आता है, कोई पेड़ गिर जाता है, कई पेड़ खंभा गिर जाता है, और उसके कारण बिजली में जो व्यवधान आता है, ये उत्तराखंड प्रदेश जो है उन गिने चुने प्रदेशों में अगले हमारी योजना के अगले गिने चुने प्रदेशों में होगा कि जहाँ 24 घंटे हम बिजली देने की स्थिति में रहेंगे। सर